एक हरा भरा जंगल था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। उनमें से एक बड़ा और समझदार हाथी भी था जिसे सब बहुत मानते थे। वह न केवल ताकतवर था बल्कि समझदारी से हर समस्या का हल निकालता था। उसकी सलाह लेने जंगल के दूसरे जानवर भी आते थे। लेकिन जंगल में एक लोमड़ी थी जो बहुत चालाक थी। वह हमेशा सोचती थी कि हाथी की लोकप्रियता को कैसे खत्म किया जाए ताकि जानवर उसकी जगह मुझसे सलाह लेने आएं। एक दिन लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, अगर हाथी इतना ही समझदार है तो उसे एक मुश्किल चुनौती दी जाए। अगर वह इसे पूरा नहीं कर सका तो यह साबित हो जाएगा कि वह जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर नहीं है। सभी जानवरों ने सहमति जताई और तय हुआ कि हाथी को एक ऐसी नदी पार करनी होगी जिसके किनारे दलदल था और पानी में मगरमच्छ भरे हुए थे। अगले दिन सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो इस नदी को पार करके दिखाओ। हाथी ने नदी की ओर देखा और कुछ देर सोचने लगा। वह जानता था कि अगर वह सीधे नदी में उतरता तो दलदल में फंस सकता था या मगरमच्छ उस पर हमला कर सकते थे। लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपने आसपास देखा और फिर एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसकी डालें नदी के पार तक फैली हुई थीं। हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाया, उसकी मजबूत डाली पर चढ़ा और धीरे धीरे नदी के पार पहुंच गया। यह देखकर सभी जानवर दंग रह गए। लोमड़ी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या का हल हमेशा ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से निकालना चाहिए। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने हाथी की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगे। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कभी किसी की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की। सीख, ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी और सूझबूझ से मुश्किलों को हल किया जा सकता है। घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भोला भाला हिरन रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी हमेशा अपनी चतुराई से दूसरों को मूर्ख बनाने में लगी रहती थी। हिरन को उसकी बातें समझ नहीं आती थीं, क्योंकि वह सच्चे दिल से दोस्ती निभाने में विश्वास करता था। लोमड़ी ने सोचा कि वह हिरन की सरलता का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बनाएगी। उसने हिरन से कहा, तुम हमेशा जंगल में एक ही जगह घूमते हो, क्या तुम्हें कभी कोई नया इलाका देखने की इच्छा नहीं होती? हिरन ने मासूमियत से जवाब दिया, बिल्कुल। लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां सुरक्षित महसूस करता हूं। लोमड़ी ने उसे बहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगी जहां बहुत ही हरी भरी घास और मीठे फल हैं। तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा। हिरन को यह सुनकर खुशी हुई और वह लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लोमड़ी उसे शिकारी के पास ले जा रही थी ताकि खुद को सुरक्षित रख सके और शिकारी से दोस्ती कर सके। जब वे शिकारी के इलाके में पहुंचे तो लोमड़ी ने इशारा किया, देखो यहाँ कितनी हरी भरी घास है, तुम मजे से खा सकते हो। हिरन खुशी खुशी घास खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसका पैर शिकारी के जाल में फंस गया। वह घबरा गया और मदद के लिए लोमड़ी की ओर देखा, लेकिन लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तुम फंस चुके हो। अब मैं शिकारी से दोस्ती करूंगी और सुरक्षित रहूंगी। हिरन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। वह हिम्मत जुटाकर उछला और पूरी ताकत से रस्सियों को खींचा। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह जाल से बाहर आ गया और तेजी से भाग गया। कुछ दिनों बाद जब लोमड़ी जंगल में घूम रही थी तो वह खुद शिकारी के जाल में फंस गई। वह चीखने लगी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। हिरन वहां से गुजर रहा था। उसने लोमड़ी को देखा, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ देते हैं।
धोखा नहीं देते, यह कहकर वह वहां से चला गया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख है, सच्ची दोस्ती ईमानदारी और भरोसे से बनती है। दूसरों को धोखा देने वाले लोग खुद भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसी कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।